The Chemistry Man. Believe in excellence. तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री मैन पे। दोस्तों, द केमिस्ट्री मैन जितना यूनिक ये नाम है, बच्चे कहते हैं कि उतना ही यूनिक और आसान मेरा पढ़ाने का तरीका है। और इसी तरीके के दम पे मैं पिछले 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और साथ ही दिल्ली में द केमिस्ट्री मैन नाम से अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग संस्था चलाता हूं। दोस्तों, YouTube पे ये मेरी पहली वीडियो है, तो स्टार्ट में करूंगा अपने इंट्रोडक्शन के साथ। इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करना सीखेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन जनरली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के लिए होता है और एग्जाम्स में इससे जरूर एक ना एक क्वेश्चन डेरिवेशन से उठ के आता है और एक दो क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल पार्ट से भी निकल के आते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप ये चीज इंश्योर कर लीजिए कि आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठे हों, बहुत अच्छे से आप मेरी आवाज सुन रहे हों और वीडियो के दौरान आप मेरे साथ वर्चुअली इन्वॉल्व हों। जब मैं आपसे हाँ या ना पूछूं तो आप मुझे वर्चुअली ही सही लेकिन जवाब जरूर दें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में आपको जीमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट्स वगैरह मेंशन है, वहां आके आप अपना डाउट शूट कर सकते हैं। मैं आपको विद इन 24 आवर्स आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो में मैं आपको फर्स्ट सेक्शन की ओर लेके जाता हूं। और एक बात मैं साथ ही आपको और बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन के टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है। तो आप उन टाइम स्टैम्प्स पे डायरेक्टली क्लिक करके, अगर आप सीधा डेरिवेशन पे स्किप करना चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक रियल फील आएगी और आप लास्ट तक जब इस वीडियो को एंड करेंगे तो ना ही तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको इस टॉपिक में कोई भी छोटी सी भी दिक्कत नहीं रहेगी। मैं गारंटी दूं, अगर आपने ढंग से इस वीडियो को होलिस्टिकली फॉलो किया तो आप कल स्कूल जाके अपने दोस्त को भी ये इक्वेशंस जैसे मैंने आपको सिखाई है वैसे आप उनको भी सिखा पाएंगे। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चीट शीट से। ठीक है, ऑफलाइन में एक तरीका है चीट शीट जिसके अंदर बेसिकली जो भी लेक्चर होता है उस लेक्चर के में टूल्स, मतलब उस लेक्चर के अंदर क्या क्या जरूरी बातें, क्या क्या बेसिक बातें यूज होंगी जो कि लेक्चर को आगे बढ़ाने में या लेक्चर के दौरान आ सकती हैं, जो शायद बच्चों को समझ ना आए, वो मैं पहले ही डिस्कस करके चलता हूं ताकि उनके पास वो टूल्स रहें और वो उनको अप्लाई कर सके मेन डेरिवेशंस में। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम टूल्स की बात करेंगे और पहला टूल या फॉर्मूला हमारे पास जो डेरिवेशन के लिए जरूरी है दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने सुना ही होगा। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय u अपॉन टाइम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल t। ठीक है, शॉर्ट में हम इस फॉर्मूला को a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t बोलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म ही आपको, मतलब रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ही आपको चीजें याद रखनी है। सेकंड जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले इस चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं। वन इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये जो फॉर्मूला होता है एक नॉर्मल कंडीशन के लिए होता है, लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का दैट इज, एवरेज वेलोसिटी को पहले मैं बता दूं कि v बार से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फॉर्मूला हमें सीखना है दैट इज फाइनल वेलोसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ये थोड़ा u लग रहा है, v से प्लस इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं u से अपॉन टाइम, नहीं अपॉन आएगा 2। ठीक है, टाइम होता तो वो फिर एक्सेलरेशन का ही नहीं बन जाता। तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। सिंपली हम इसे ऐसे लिखते हैं v बार इज इक्वल टू v प्लस u या u प्लस v अपॉन 2। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें। दोनों की छोटी, मतलब रिप्रेजेंटेशंस आप याद रखें, आपको स्पेलिंग से कोई खास मतलब है नहीं। थर्ड जो फॉर्मूला बच्चा हमारे पास इस सेक्शन में आता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट
ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड का बच्चा जो फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, इनटू टाइम टेकन। टाइम टेकन को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, एवरेज वेलोसिटी मैं आपको बता चुका हूं वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों को ही स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात यार मैं आपको बता दूं, ये बड़ी डिबेट रहती है कि ये जो स्मॉल एस है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट करता है या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड को। तो यार प्रिसाइजली तो एक्यूरेट अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब हम क्लास 9th के लेवल पे हैं तो हमारे लिए स्टार्टिंग कंसेप्ट्स हैं। स्टार्टिंग कंसेप्ट जो देखो, आप 6th-7th क्लासेस में मास और वेट को एक ही लेके चलते थे, है ना। मास और वेट में कोई फर्क आपको नहीं बताया जाता था। जैसे आप 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। उन दोनों को अलग करके आपको बताया, क्योंकि आप उस लेवल पे आ चुके हैं कि आप मास और वेट को अलग अलग करके समझ सकें। यहां पे एस आपको है तो वैसे अगर मैं 11th के दिमाग से बोलूं, 11th के बच्चे के दिमाग से बोलूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड होना चाहिए एस से रिप्रेजेंटेड। लेकिन आप इस लेवल पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स ने भी आपको इसी तरीके से बताया होगा, तो इस तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़े तो फोर्थ चीज जो हमारे पास, एक बात और मैं बताना भूल गया कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो क्यों हम यहां यूज नहीं करते, तो वो नॉर्मल कंडीशन के लिए होता है। जब हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन करते हैं ना, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन के जो डेरिवेशंस हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिफाइन होती है, ऐसे मोशन के लिए जहां पे एक्सेलरेशन जरूर होनी चाहिए। तो एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ये इसका एक मान लीजिए कि आप एक चीज नोट कर सकते हैं, मैं अलग पेन इंक से लिख देता हूं, दैट इट इज ओनली फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, ओनली फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस में भी ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मतलब जब हम एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें भी ये यूज होता है। तो थर्ड फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। फोर्थ फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फोर्थ कोई फॉर्मूला नहीं है, फोर्थ इज अ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। बेसिक अलजेब्रा में 6-7 से आप पढ़ते आए होंगे, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हम इसको a माइनस बी के टर्म्स में नहीं बल्कि v माइनस यू के टर्म्स या v या u के टर्म्स में यूज करेंगे, दैट इज v माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। क्वेश्चन में थर्ड इक्वेशन में बेसिकली हम इसको इस साइड पलटेंगे। एक बात मैं आपको और इसी स्टेप पे, चीट शीट में बेसिक बात इतनी ही है, अब हम आगे सीधा डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये एक्सक्लूसिवली है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूलाज जो हैं, ये है सेकंड इक्वेशन के लिए, मतलब ये हम सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे। और एक्सक्लूसिवली जो थर्ड मतलब फोर्थ ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये हम यूज करेंगे किसमें थर्ड इक्वेशन में। अरे बोल भाई, समझा कि नहीं? तो आई होप कि ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप इनको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, पहले लिखिए फटाफट, फिर इनको एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइज करिए। डेरिवेशन शुरू करने से पहले एक चीज और जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया कि डेरिवेशन के अंदर है ना, हमें फाइनल रिजल्ट पता होता है। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन में तो हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन डेरिवेशन ऐसी चीज होती है कि हमें फाइनल रिजल्ट पता होता है, हमें वो प्रोसेस याद रखनी होती है कि कौन सी प्रोसेस फाइनल रिजल्ट तक हमें पहुंचाती है। तो हम फाइनल रिजल्ट एक बार, क्योंकि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी आप में से बहुतों को याद नहीं होंगी, तो मैं उसका एक बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं कि आप जिंदगी भर उन 3 इक्वेशंस को नहीं भूलेंगे। तो एक बार आप इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए और फिर मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूं। तो एक बार मैं साइड हो जाता हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा अभी नोट डाउन करें आप इसको। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको रब करते हैं और अब मैं आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन फटाफट से याद करवाता हूं। तो 2 मिनट रुक के मैं एक बार इसको रब कर दूं।
तब तक आप फटाफट से इन चारों फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए। मैं आपके साथ बोलता हूं, जो फर्स्ट फॉर्मूला था दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज v माइनस u अपॉन t। Second formula is of average velocity, that is equal to final velocity plus initial velocity upon time, या फिर v plus u upon t। Third formula is of displacement traveled, that is equal to average velocity into time, and fourth is the algebraic identity, that is v minus u का whole square is equal to v square plus u square minus 2uv। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की ओर। इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब आपको जनरली यही पता इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन एक्चुअली इसका पूरा नाम पता है क्या होता है? इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे तो ये जो शब्द है इसका मतलब बहुत ज्यादा इन इक्वेशंस को इसका जानना या ना जानना आपकी डेरिवेशन को लर्न करने पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन इनके एप्लीकेशन जो इनको जब हम अप्लाई करेंगे तो वो इस वर्ड पे जरूर इफेक्ट डालते हैं। बेसिकली ना मोशन कई टाइप का होता है, यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। तो आप जो इन इक्वेशंस, जो 3 इक्वेशन है, उनको तभी यूज कर सकते हैं जब मोशन यूनिफॉर्म हो और एक्सेलरेटेड हो, बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, तभी आप इन तीनों को यूज कर सकते हैं। तो यार फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, that is first equation of uniformly accelerated motion. Second equation is s is equal to ut plus half at square. This is second equation of uniformly accelerated motion. And third is v square minus u square is equal to 2as. ठीक है, this is थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप कहोगे अरे सर ऐसे तो हमारे स्कूल वाले टीचर ने नहीं पढ़ा दिया था, आप तो कह रहे थे आप तो बहुत जल्दी याद करवा दोगे। यार देखो अब याद करते हैं। तो सिंपल मेरे साथ आप बोलिएगा, पहले सुनिएगा फिर बोलिएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। बहुत आसान तरीका, दैट मंदिर के अंदर होती है दान पेटी। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at है, कितनी आसान। तो फिर एक बार रिपीट कीजिए कि मंदिर के अंदर होती है दान पेटी, v इज इक्वल टू u प्लस at, एज सिंपल एज दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को आप कुछ इस इमोशनल तरीके से याद रख सकते हैं, दैट ना कोई अपना ना कोई गैर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, दैट ना कोई अपना ना कोई गैर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हो गई याद सेकेंड। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके लिए भी बहुत आसान पॉलिटिकल शायरी है, दैट ईडी ने मारा छापा निकला बहुत सा कैश, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक बार फिर से, ईडी ने मारा छापा, ये वाली मेरी फेवरेट है, ईडी ने मारा छापा निकला बहुत सा कैश, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तो बार फिर से वीडियो को पीछे ले जाओ और तीनों शायरियों को दोबारा से सुनो। आप इनको एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख लो, 2-3 बार अगर आप देख लोगे, और सबसे आसान तरीका है इनको सुनो, कल जाके अपने दोस्त को सुनाओ चल तुझे इक्वेशन ऑफ मोशन याद करवाता हूं, और उसको ये तीनों शायरियां उसके मुंह पे दे मारो। ठीक है, उसको भी याद हो जाएंगी, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ ही कुछ अच्छा ही आप उसको वैल्यू ऐड उसके लिए करोगे। तो यार इसी तरीके से आप अपने ग्रुप वगैरह में इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए अपने स्कूल ग्रुप में, और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी, और साथ ही साथ चैनल को भी रेफर कर देना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद हो गई होंगी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं इनकी डेरिवेशन की ओर। तो आप इसको फटाफट से लिख लीजिए, फिर मिटा के मैं फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन की ओर बढ़ता हूं, जल्दी से करिए। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इनकी डेरिवेशन की तरफ। तो जल्दी से फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन हम करते हैं। एक बार फटाफट से एक बार तीनों इक्वेशन को जल्दी से रिवाइज कीजिए। दैट मंदिर के अंदर होती है दान पेटी, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इज ना कोई अपना ना कोई गैर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एंड थर्ड इक्वेशन इज ईडी ने मारा छापा निकला बहुत सा कैश, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए नाउ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं जैसे जैसे आपको लिखवाता हूं ना यार, जस्ट है ना सीखना, मतलब जस्ट लर्न करना कैसे डिराइव होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही इंपॉर्टेंट है इसकी प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे अच्छी सी लैंग्वेज देके इसे पढ़ने लायक बनाते हो। टीचर को एक आधा नंबर टीचर जल्दी से छोटी सी गलती पे काट लेते हैं, उस आधे नंबर को आप कैसे बचाते हो, यही ट्रिक है प्रेजेंटेशन की। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। हम कैसे लिखेंगे, वी नो, हमें पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो इक्वेशन उसके डेरिवेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो वही हमें पता होना चाहिए। वी नो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब t यहां पे डिनोमिनेटर में है, ये इक्वल के इधर आएगा, मतलब अपने इक्वल की साइड को चेंज करेगा, तो ये यहां डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। अब हम आपको रिजल्ट दिख ही रहा होगा, हमें जस्ट एक साइड v रखना है और बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड रखना है। तो देखिए इस माइनस u को जब हम इक्वल के दूसरी साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस u, तो ये बन जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। अब हम इनकी साइड बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन के रिजल्ट की तरह हम v को लिखेंगे, v को साइड चेंज कर देंगे इधर, और u प्लस ए टी उधर चला जाएगा, यानी u प्लस ए टी, एंड हेयर योर डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज कंप्लीट। ये तो बिल्कुल लड्डू थी, इतनी आसान है कि पेपर में भी जनरली पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको अगली इक्वेशन के लिए पता होना चाहिए। मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि ये जो रिजल्ट हमने फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव किया, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ही मान के चलेंगे और इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 करके हम सेकंड डेरिवेशन और थर्ड डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी टर्मिनोलॉजीज में अब मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे ना न्यूमेरिकल्स का, उसमें वो यूज होगी। तो मैं आपको बता दूं, आपको लास्ट में जरूर लिखना है, इससे तो टीचर इतनी इंप्रेस हो जाएगी कि आपको मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 2.5 दे देगी, ठीक है। तो आपको ये जरूर लिखना है, हियर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u is equal to initial velocity, a is equal to acceleration, and t is equal to time, ठीक है। यार टीचर्स को ना बुक की लैंग्वेज से बड़ा प्यार होता है, और जब आप बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंटेशन के साथ और एक एक चीज को समझाते हुए जब आप डिराइव करते हैं ना, तो उनका सुर से सुर मिल जाता है, और वो बस मान लेते भाई इस बच्चे ने तो बहुत दबा के पढ़ा है, और वो फिर नंबर भी उसी हिसाब से उनके हाथों से छूटते हैं। तो फटाफट से एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, हम बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, फटाफट से कीजिए। तो दोस्तों होप करता हूं कि आपने ये लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की डेरिवेशन की ओर। मैं ये मिटाता हूं और साथ साथ हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा v माइनस यू अपॉन टी, फिर t जो डिनोमिनेटर में था उसको a के साथ लेके गए मल्टीप्लाई में, हमारे पास इक्वेशन बच गई v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब जो माइनस यू था वो दूसरी साइड आया प्लस यू बन के, और हमारे पास फाइनली डिराइव हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। डन है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की ओर। तो सेकेंड सिंपली लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ना कोई अपना ना कोई गैर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए यार इसके डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको चीट शीट में, फटाफट से पन्ने पलटिए, मैंने चीट शीट में आपको बताया था कि इस डेरिवेशन में 2 फॉर्मूले हम बेसिक यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसी बात से। वी नो, हमें पता है दैट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, बात ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यार ये डेरिवेशन थोड़ी सी बड़ी जाएगी, मैं इसको हल्का सा इधर लिख लेता हूं, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी नो displacement traveled
ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप इसमें एक चीज और देखिए जिसका हमने फॉर्मूला सीखा है, तो आप देखते ही बताएंगे कि भैया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है और आपने एक्सेलरेटेड मोशन के लिए सिखाया था u प्लस वी अपॉन टू। तो फटाफट से उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं s से। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज v प्लस यू अपॉन टू और मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं हम t से। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। अब फिर से कुछ ना कुछ इसमें और सब्सटीट्यूट हो सकता है। एक चीज आप यहां पे आपने क्यों इसको सब्सटीट्यूट किया, इसका रीजन आप यहां जरूर बगल में लिखेंगे दैट वी एवरेज, शॉर्ट में ही चाहे लिख दें, वी एवरेज इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। ठीक है, ये देखे टीचर ना बहुत खुश हो जाता, छटकते हैं नंबर ऐसे कि ये लो एक, ये लो दो, इस तरीके से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप v को सब्सटीट्यूट, मैंने कहा था ना कि जो रिजल्ट फर्स्ट इक्वेशन में आया, फर्स्ट इक्वेशन भले ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कहां से मिला? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता चला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो हम v की जगह डालेंगे u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। बात ध्यान से सुनिएगा, हमने बस क्या किया, इस v की जगह डाल दिया u प्लस ए टी, बाकी सब की सब चीजें सेम है। चलिए s इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, u प्लस यू, तो ये हो गया 2u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। क्लियर है? अब ये t जो है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक बात याद रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर वाला जब भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होते हैं उनसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। तो ध्यान से देखिएगा, s इज इक्वल टू, ठीक है, t को आप 2u से करेंगे तो ये बनेगा 2ut प्लस, जब आप t को 80 से करेंगे तो t और t है तो ये बन जाएगा at स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ, ना कोई अपना ना कोई गैर, 80 स्क्वायर तो बन गया। अब बस हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना है। क्योंकि ये 2 इन दोनों का डिनोमिनेटर है तो हम क्या करते हैं, इनको इंडिविजुअली लिख लेते हैं। अब आपको इंडिविजुअली कैसे लिखते हैं तो ध्यान से देखो, इसको मैं उधर लेके चलता हूं, तो इस सेम रिजल्ट को हम इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया था s इज इक्वल टू ut, सॉरी s इज इक्वल टू 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन में 2। यहां यार थोड़ा फ्लैश आ रहा हो तो बस मेरी आवाज सुन के आप लिख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। s इज इक्वल टू 2ut प्लस at स्क्वायर, मैंने कहा था कि इसको एक्सपेंड कर दीजिए दोनों के नीचे, प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसिल एंड यू आर डन विद योर रिजल्ट। s इज इक्वल टू ut और इस अपॉन 2 को आप क्या करें, बाहर लाके मल्टीप्लाई में लिख लें हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ आना चाहिए। बस हमने इस 2 को पता क्या किया, डिवाइड में 2 था, हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी चीज को, अब देखो मैं आपको एक जनरल समझाता हूं, जैसे अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आपका 2 आएगा, और 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा। तो इसलिए हमने इस अपॉन 2 को मल्टीप्लाई 1/2 लिख दिया और आप अपनी सेकेंड इक्वेशन वाले रिजल्ट के साथ डन है। तो फटाफट से यार इस चीज को नोट डाउन कीजिए, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। फटाफट से इस इक्वेशन को नोट डाउन कीजिए और फिर हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर और फटाफट से कंक्लूजन लेके इस वीडियो को फिर एंड करते हैं। जल्दी से करिए, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो स्टे मोटिवेटेड। हम बस थर्ड इक्वेशन करके फटाफट से इस पूरे टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। बस आप गोल पे फोकस रखिए कि पेपर में 3-4 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, और फटाफट से इसको करते रहिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। एक बार इसको मिटाते हुए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह सेकंड इक्वेशन को हमने फॉर्मूले से स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम।
फिर हमने एवरेज वेलोसिटी को सब्सटीट्यूट किया किससे, v प्लस यू अपॉन टी से। फिर अगले स्टेप में हमने v को सब्सटीट्यूट किया u प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट था। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सॉल्व किया, हमारे पास रिजल्ट बना यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। हमने 2 को उधर सब्सटीट्यूट किया, 2 से 2 काटा और हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन की ओर। थर्ड इक्वेशन पर फटाफट से बोलिए क्या थी। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, ईडी ने मारा छापा, निकला बहुत सकेश, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है भाई। चलिए अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक बात थर्ड इक्वेशन के बारे में याद रखिएगा कि इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज होती है, ठीक है। एक बात थर्ड इक्वेशन के बारे में याद रखिएगा कि इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज होती हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे डेरिवेशन पूछेगा ना तो फर्स्ट और सेकंड की शायद ही पूछे, थर्ड की जरूर पूछता है, क्योंकि ये हल्की से वो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी की वजह से ना 2-4 एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी हो जाती है एक टाइम पे आके। आपके लिए नहीं होगी क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यार सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वी नो, या इसी तरीके से जैसे हम सारी इक्वेशन हमने स्टार्ट की वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं। दैट वी नो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बात कहां से आई भाई, तो ये बात आई कहां से, अरे बोलो, ये बात आई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये बात सीखी दैट हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब एक प्रोसेस में एक बात बोलता हूं, याद रखिए, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। मैं फिर बोलता हूं, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। चलिए जो मैंने बोला वो करते हैं। तो यहां से t की वैल्यू अगर निकालेंगे तो पहले तो u इधर जाके माइनस में आएगा, तो ये बनेगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यहां से t आएगा v माइनस यू अपॉन ए। इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, ध्यान से समझिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, हम इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम t का जो रिजल्ट है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डालते हैं। देखिए ध्यान से, तो s की जगह आएगा s इज इक्वल टू u, u की जगह u, बस t की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, v माइनस यू अपॉन ए। क्लियर है, पक्का। चलिए इसके बाद प्लस हाफ इंटू ए, लेकिन t की जगह हम क्या डालेंगे, v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि t का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस। अब समझिए आगे क्या होगा। तो एक काम करते हैं ये, क्योंकि इस बोर्ड पे तो आ नहीं पाएगा, आप एक बार इसको यहां तक लिखिए, फिर हम नेक्स्ट साइड प्रोसीड करते हैं। बस अब हम इसको मैथमेटिकली जो सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एक बार से फटाफट आप यहां तक लिखिए, फिर मैं इसको इरेज करके अगली स्लाइड, मतलब अगले आगे बढ़ता हूं। फटाफट से लिखिए इस इक्वेशन को। आई होप कि यार ये आपने यहां तक लिख लिया होगा। अब हम इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिएगा, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मिटाते हुए एक बार साथ बोल भी लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन ली, सेकंड इक्वेशन सिर्फ लिखी रहने दी, फिर फर्स्ट इक्वेशन लिखी और उससे टाइम की वैल्यू निकाली। जैसे टाइम की वैल्यू निकली, वो टाइम की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में जहां जहां टाइम था वहां पुट कर दी। जैसे ही पुट करी, जैसे ही हमने वहां पुट करी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हम इसी रिजल्ट को यहां ऊपर लिख के, सॉरी मैंने वो भी मिटा दिया, यहां वो तो लिखा ही रहने देते, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कर रहे हैं, इक्वेशन
ऑफ मोशन और इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इस रिजल्ट को मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख लेते हैं s इज इक्वल टू u, t की जगह हम डालेंगे v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a, t स्क्वायर की जगह हम डालेंगे v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब फटाफट से, बस ये इसलिए था कि हमने सेम बात से ही आगे स्टार्ट किया है, इसको मिटा के अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। समझिए s इज इक्वल टू, अगर मैं u को अंदर ऑपरेट करूं तो मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर जो है वो ब्रैकेट के अंदर इंडिविजुअली हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो u v के साथ होगा तो uv माइनस u के साथ होगा तो u स्क्वायर अपॉन a। अब अगर किसी महानुभाव को ये डाउट आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर सबसे हुआ तो a से क्यों नहीं हुआ, तो बच्चा ये एक्चुअली u अपॉन 1 होगा। u न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, ये u ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये रिजल्ट आया, और नीचे का 1 जब डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ ये रिजल्ट आया। ठीक है, चलिए प्लस हाफ इंटू, अब ये जो a है ये अगेन फिर या इसको अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप क्या करिए, ये जो v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर, इसको हम इंडिविजुअली लिख लेते हैं। कैसे? v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए दोस्तों, s इज इक्वल टू, अब uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, अब जादू देखिएगा, प्लस हाफ इंटू a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी v माइनस यू का होल स्क्वायर। इसकी मैंने सिंपल आइडेंटिटी आपको सिखाई थी। देखो कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हो सकता है, वैसे v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अपॉन, क्या मैं a स्क्वायर को a इंटू a नहीं लिख सकता? और इस एक a से ये a कैंसिल हो जाएगा, a से ये कैंसिल। अब हमारे पास जो रिजल्ट बता, दैट इज uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 को ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, इसे भी ब्रैकेट में रख लेते हैं, अपॉन देखो डिनोमिनेटर 2 इंटू a, तो ये बन गया 2a। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, लेकिन फ्रैक्शंस कहती हैं भैया प्लस करने के लिए ना डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हमने कहा कि क्यों भाई, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, लो अभी करते हैं। तो देखो यहाँ 2a है, यहाँ a है, a को 2a बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन या इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ 2a था, इसे ने कहा कि भाई मुझे भी 2a बनना है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसने कहा भाई जब तुम नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी कर दो, तो हमने ऊपर भी कर दिया। ये जिद नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ पहले से ही, ये समझदार आदमी, ठीक है, इसके पास पहले से ही 2 है, आप ऐसे समझ लो। चल अब इस 2 को अंदर ऑपरेट करते हैं। 2 को uv से करेंगे तो 2uv, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा या सब टर्म से होगा, तो 2 इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन 2a प्लस ये क्या बचा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। यहां तक आपको क्लियर है? मैं अब सेम रिजल्ट को उधर लेके जाता हूं और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। अब तक शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि थर्ड इक्वेशन ही क्यों पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि इसी में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है। इसी में देखा जा सकता है कि बच्चे ने इनफ प्रैक्टिस करी है या नहीं करी। तो जल्दी से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया था भाई, वो आ गया था s इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर अपॉन 2a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। 2a कॉमन होगा, डिनोमिनेटर में ऊपर बनेगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। अब समझदार आंखों को ये दिख गया होगा कि प्लस 2uv माइनस 2uv दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। ये 2a इधर आके s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम 2a इंटू एस, ये डिनोमिनेटर में इक्वल के इधर आएगा तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2as इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर, अब यू स्क्वायर के साथ यू स्क्वायर ही लिख लेते हैं, प्लस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है। तो 2as जो है वो बना क्या,
देखो -2 जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो इसके साथ 1 एक्चुअली मल्टीप्लाई में होगा, तो -2 + 1, तो साइन बड़े वाले का आता है, और माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और u² है तो u² + v²। आप ध्यान दीजिए, हम रिजल्ट पे थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं। तो 2as बनेगा माइनस, अब 1 को आप हटा सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में, u² + v²। इस u² जनरली पीछे होता है, तो 2as बनेगा, v² को आगे लिखेंगे -u²। ध्यान से देखिए, v² - u² = 2as, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये बना v² - u² = 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड हियर। अभी मैं आपको जल्दी से, पहले आप इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए। मुझे याद है, मैंने एक चीज भूल गया हूं कि सेकंड इक्वेशन में मैंने जो इक्वेशन लिख दी थी ना, इन टर्म्स के मतलब नहीं बताए थे, वो तो मैं बता चुका हूं, लेकिन स्पेसिफिकली उसके लिए नहीं बताए थे, वो हम इसके लिए भी साथ ही लिख लेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए भी लिख लेंगे। आप वहां जाके एड ऑन कर लीजिएगा, मतलब जहां भी आपने वो नोट्स में लिखा हो वहां एड ऑन कर लीजिएगा। तो जल्दी से फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं वो लिखवाता हूं और आपको लास्ट कंक्लूजन देता हूं वीडियो का। तो आई होप कि यार आपने लिख लिया होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यार समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिप्ले करो, दोबारा से समझो, और कोई भी अगर आपको उससे रिगार्डेड डाउट रहता है कि भैया ये क्यों वो क्यों, ठीक है, क्वालिटी डाउट रहना चाहिए। ऐसा मत पूछना कि भैया इनिशियल वेलोसिटी को यू से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वरना फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई जो भी तुम्हारा मेल आईडी में नाम होगा, तुम्हारा मेल आईडी में वही नाम क्यों है ना, क्योंकि तुमने चाहा, तुमने रख दिया। वैसे ही जिसने पहली बार इनिशियल वेलोसिटी मतलब डिराइव करी होगी, पहली बार उसके बारे में सोचा हुआ, तो उसने लगा कि यार यू रख देना चाहिए, तो उसने यू रख दिया, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो डाउट जो है वो क्वालिटी डाउट होना चाहिए। वैसे आप कुछ भी पूछ दीजिए, मैं अकॉर्डिंगली उसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, अच्छा डाउट होगा तो उसका मैं सीरियसली आंसर करूंगा। तो एक बार आप फटाफट से इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा, रब करते हुए एक बार समझते हैं कि एक्चुअली हमने थर्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव किया। तो सबसे पहले हमने लिखी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर हमने लिखी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर मैंने आपको एक बात बोली कि फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करिए। जैसे ही आपने पुट करी, आपके पास जो रिजल्ट आया ना, वो ध्यान से देखो क्या बना होगा। आपके पास बना होगा S = U × V - U upon A प्लस ½ × A × V - U upon A का होल स्क्वायर। जैसे ही आपको इसने सॉल्व किया होगा, V - U का होल स्क्वायर में आपने आइडेंटिटी लगाई होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आप सॉल्व करते गए आप फाइनल इक्वेशन तक पहुंच गए होंगे। अब मैं आपको बेसिक दोनों इक्वेशंस की टर्मिनोलॉजीज बता देता हूं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले थर्ड की डिस्कस कर लेते हैं। V² - U² = 2as। यहां पे जो V है, ऐसे आप लास्ट में जरूर लिखेंगे, हियर V = फाइनल वेलोसिटी, U = इनिशियल वेलोसिटी, 2 इज कांस्टेंट। लिखना वैसे लिखना नहीं पड़ता, लेकिन 2 यहां पे कांस्टेंट है, इज एक्सेलरेशन एंड S इज प्रिसाइजली डिस्प्लेसमेंट, बट आप इसे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। चलिए, इसके बाद में मैं सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी S = ut + ½ at², जहां पे S अगेन है डिस्प्लेसमेंट, आप चाहें तो इसे डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं। U यहां पे अगेन इनिशियल वेलोसिटी है, T यहां पे टाइम है, टाइम टेकन बोलते हैं बेसिकली इसे, ठीक है, और A यहां पे एक्चुअली एक्सेलरेशन है। अब ये मत पूछना भैया T² क्या है, T² इसी टाइम का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको ना थोड़ी सी बातें और बता देता हूं कि कैसे आपको अच्छे से याद रहे। आपको है ना, जस्ट एक, वैसे तो एग्जाम्स आ ही गए हैं, ठीक है, आप बस 1-2 बार रिवाइज किए, फटाफट एग्जाम में लिखिए, और फिर सेकेंड टर्म में तो हम पूरा फुल फ्लैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं यार कि ना, मिड टर्म मैंने स्टार्ट किया तो मेरा मन था कि मैं पूरा ही कोर्स पढ़ाऊं, लेकिन एक कोचिंग में बॉन्ड होने की वजह से मैं वो नहीं कर पाया था। अब क्योंकि मैं उस बॉन्ड से फ्री हूं, 4 तारीख को NDCDs का एग्जाम ओवर हुआ और मैं वहां से फ्री होके यूट्यूब पे आ चुका हूं। हम सेकेंड टर्म में ग्रेविटेशन चैप्टर से फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और ऐसा फील करेंगे कि बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो तब तक आप ऐसी मैं छोटी वीडियोस आपके, जैसे डेरिवेशन ऑफ मोशन, आगे आप जो भी कमेंट्स में बोलेंगे वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करे।
1 अक्टूबर से हम पूरा अच्छे से सेकेंड टर्म का कोर्स स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चंस, विद मटेरियल। जो भी आपको बेसिकली ऑफलाइन में स्टडी मटेरियल मिलता है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, और फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। 3 शायरियाँ याद रखिए, अपने दोस्तों को सुनाइए, खुद सुनिए और मौज करिए, दबा के पढ़िए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यार अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। और बस मैं जाते एक ही बात कहूँगा कि जितनी बड़ी हो मुश्किलें मैं नहीं रुकूंगा, आप साथ बनाए रखिए, अभी तो मैं लंबा चलूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। यू हैव बीन अ लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।